नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा महेश सर तुमचं या वीडियोमध्ये स्वागत करतो। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से एक जो नया पाठ है उसका नाम है गमतीदार पत्र। 20वा पाठ है, 20वा पाठ आहे तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील, तो आपण आज बघणार आहोत। आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये जो नाम गमतीदार पत्र है ना। गमतीदार, तो गमतीदार मतलब क्या? एक अनोखा पत्र है ना। गमतीदार, अनोखा। और पत्र, पत्र मतलब लेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? लेटर है ना। पत्र, जैसे मैंने आपको पत्र लेखन सिखाया ना कि आप पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में आप ऑफिशियल्स लेटर, मतलब आपके स्कूल के टीचरों को है ना, किसी ऑफिस में आपको कोई अर्जी देनी है उसके लिए आप औपचारिक पत्र दे सकते हो। और जो अनौपचारिक पत्र है वो आप आपके रिश्तेदारों को, किसी दोस्त को, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना, आपको शुभेच्छा देनी है तो आप उसके लिए ये अनौपचारिक पत्र आप दे सकते हो। उसका वीडियो भी मैंने अलग से बनाया है पत्र लेखन के ऊपर, तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मेरे चैनल पर भी आप गए तो आपको प्लेलिस्ट में व्याकरण करके एक सेक्शन है, उसमें जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, तो आज हम ये पत्र देखने वाले हैं, गमतीदार पत्र है ना। कुछ अनोखा पत्र है इसमें। अभी इसमें कौन कौन है, अभी आप जब चित्र देखोगे सामने तो एक लड़का और लड़की आपको दिखाई दे रहे हैं है ना। उनका नाम क्या है वो अभी हमें पाठ पढ़ने से ही पता चलेगा ना। ये लड़की क्या कर रही है कि पत्र पढ़ रही है और ये लड़का जो पढ़ रही है वो उसको सुन रहा है। उसके बाद फिर ये लड़का और एक लड़की, अभी लड़की है या लड़का है, अभी हमें जब जब पूरा पाठ हम पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा। ओके, शायद ये लड़की है, दोनों लड़कियां है शायद है ना। अभी हम पाठ पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा। ओके, तो चलो जल्दी से हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम तुरंत पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, गमतीदार पत्र, ये पूरा पाठ है आपका। अभी हम दो दो एक एक तीन तीन चार चार लाइन में पढ़ूंगा और उसका मतलब मैं आपको हिंदी भाषा में सिखाऊंगा। ओके, दारावरची बेल वाजली, मायाने दार उघडली, दारात पोस्टमन होता है ना। डोर की बेल बजी, टिंग टोंग है ना। और माया नाम की लड़की, वह जिस घर में रहती थी, वो उसने क्या किया, दरवाज़ा खोला। अभी शायद इसका नाम माया दिख रहा है ना, ये इस लड़की का नाम माया है ना। दारावरची बेल वाजली, दारावरची बेल वाजली, मायाने दार उघडले, दारात पोस्टमन होता। पोस्टमन, पोस्टमन आपको मालूम है कि वो क्या करते हैं, आपके जो लेटर्स आए हैं वो आपको घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको कहते हैं पोस्टमन है ना। त्याने मायाला एक पाकिट दिले, उसने क्या किया पोस्टमन काका ने कि माया को एक लेटर दिया है ना, एक पाकिट दिया, एनवलप दिया एक। मायाने पाकिटावरील मजकूर वाचला, तो माया ने क्या किया कि जो पाकिट था उसके हाथ में है ना, ये जो दिख रहा है देखो आपके, ये वाला, इसे बोलते हैं पाकिट। ओके, जो है इसे बोलते हैं पाकिट। ओके, और इसके अंदर ये पत्र था, ये पाकिट और उसके अंदर ये पत्र है। ओके, मायाने पाकिटावरील मजकूर वाचला है ना। अभी उसके ऊपर, उस लेटर के जो पाकिट था उसके ऊपर क्या था कि माया का एड्रेस होगा और किसने भेजा है उसका एड्रेस पीछे लिखा होता है ना। तो उसने देखा होगा कि पाकिट के ऊपर क्या है ना। तो वो तुरंत बोली, अय्या काकांचं पत्र, तिला आनंद झाला। तो क्या बोली, अय्या काकांचं पत्र है ना। धन्यवाद पोस्टमन काका, मायाने पोस्टमनचे आभार मानले, दार बंद केले है ना। डोर बेजी, बेल बजी, माया नाम की एक छोटी सी लड़की आपके तरह ही वो गई, उसने डोर ओपन किया। पोस्टमैन काका ने
उसे एक लेटर दिया और उसने पढ़ा। उस लेटर के ऊपर जो लिखा है तो उसे पता चला कि ये लेटर किसने भेजा है। ओके, तो वो बहुत खुश हुई। जो पोस्टमैन काका है उनका उसने धन्यवाद किया और फिर पोस्टमैन काका चले गए। माया ने डोर बंद कर दिया। ये सारा दृश्य आपके आंखों के सामने खड़ा होना चाहिए। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे मैं पाठ पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आपके आंखों के सामने वो क्या होना चाहिए, वो चित्र आना चाहिए। जैसे आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म में क्या होता है कि आगे 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 चित्र जाता है। आ रहा है समझ में? वीडियो देखते हो आप मोबाइल के ऊपर भी, वैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो ऐसे आपके आंखों के सामने ये पाठ पूरा आना चाहिए। ओके। मायाने पाकिट उघडले, मायाने पाकिट उघडले, आतील पत्र बाहेर काढले, पाहते तर काय, है ना। अभी हमारे पाठ का नाम है गमतीदार पत्र। अभी उस पत्र में कुछ अलग होगा, है ना। जो काका ने माया को जो पत्र भेजा था वो कुछ अलग था। अभी हम क्या करते हैं, पेन से लिखते हैं, है ना। पत्र को क्या करते हैं, हम पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। कोई कोई कलर पेन से भी अच्छे से डेकोरेट करके भेजता है शुभेच्छा पत्र, तो अलग होता है। और जो अभी देखो ये इस पाठ का नाम है गमतीदार पत्र, तो कुछ अलग उस पत्र में होगा ही होगा। इसलिए उस पत्र का नाम, उस पाठ का नाम लेखक ने क्या दिया है, गमतीदार पत्र। तो अभी देखते हैं हम उसमें क्या अलग है। मायाने पाकिट उघडले, आतील पत्र बाहेर काढले, पाहते तर काय, आत कोरा कागद। तिला आश्चर्य वाटले. काकांनी कोरा कागद कसा बरं पाठवला, असा विचार करत माया रेशमाच्या घरी गेली, है ना। पोस्टमैन काका गए, माया ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आई। तो उसने बहुत ही आनंद से उस एनवलप को फाड़ा और अंदर का जो लेटर है वो निकाला। तो उसने जैसे ही वो लेटर निकाला तो उसे आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि उसने दोनों तरफ से भी देखा उस पेज को जो अंदर था उस एनवलप में, पॉकेट में। तो उस पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ था, उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं था, पूरा ब्लैंक था, वो पूरा कोरा कागज था पूरा, दोनों तरफ से भी, है ना। पहले उसने देखा तो उसे लगा कि पीछे वाले साइड में लिखा होगा, तो देखा तो उसमें भी नहीं था कुछ लिखा हुआ। तो उसे आश्चर्य हुआ, अरे काका ने तो लेटर भेजा है, पत्र भेजा है, पर इस पर लिखा क्यों नहीं कुछ। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो वो तुरंत, उसने थोड़ी देर सोचा उसमें क्या होगा कि ऐसे क्यों काका ने लेटर भेजा है। तो उसने तुरंत क्या किया, अपनी जो दोस्त है रेशमा उसके पास गई। अभी देखते हैं, है ना। असा विचार करत माया रेशमाच्या घरी गेली. रेशमा, हे बघ पत्र काकांनी पाठवले आहे. मायाने पत्र रेशमाला दाखवले. अगं, काकांनी कोरपत्र पाठवलं, काहीच लिहिलं नाही त्यावर। तो वो अपने दोस्त के पास गई, उसका नाम है रेशमा। देखो मैंने आपको बोला था ये लड़की है, इसका नाम है रेशमा, है ना। ये थी माया, ये थी रेशमा। और रेशमा को उसने वो पत्र दिखाया। तो रेशमा भी, जैसे माया आश्चर्यचकित हुई थी वैसे रेशमा भी आश्चर्यचकित हुई। उसने कहा, अरे काका ने लेटर भेजा है पर ऐसे ब्लैंक पेज क्यों भेजा है, कोरा कागज क्यों भेजा है उन्होंने, है ना। उसके ऊपर कुछ लिखा क्यों नहीं है। रेशमाने पत्र हातात घेतले, तिला त्याचे नवल वाटले नाही। रेशमा होशियार थी, है ना, वो क्लास में अच्छी होगी, होशियार होगी। इसलिए माया रेशमा के पास गई तुरंत। रेशमा क्लास में होशियार नहीं होती तो रेशमा, माया रेशमा के पास जाती नहीं, है ना। तो रेशमा, इससे पता चलता है हमें कि रेशमा क्लास में होशियार है सबसे। इसलिए माया तुरंत रेशमा के पास चली गई. रेशमाने पत्र हातात घेतले. तिला त्याचे नवल वाटले नाही. तिने एक मेणबत्ती घेतली, मेणबत्ती पेटवली आणि रेशमा मेणबत्तीच्या ज्योतीवर पत्र धरू लागली. तो उसने क्या किया कि उसके पास एक मोमबत्ती थी, तो मोमबत्ती को उसने जलाया, जैसे आपको देख रहा है, देखो यहाँ पे, है ना.
नीचे मोमबत्ती दिख रही है और उसके ऊपर इस रेशमा ने क्या किया, ये जो पत्र है वो ऐसे पकड़ा है ना। अभी आप सोचोगे कि वो कोरा कागज है और मोमबत्ती के ऊपर पकड़ने से क्या होगा, है ना, है कि नहीं गमतीदार। तो इसलिए इस पाठ का नाम दिया है गमतीदार पत्र। अभी आप ऐसे करते हो कि कोई आपको लेटर भेजता है तो आप मोमबत्ती के ऊपर पकड़ते हो, उसको आग के ऊपर पकड़ते हो, नहीं ना। तो एक पत्र जो था वो अलग था, इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया है गमतीदार पत्र। तो अभी आपको पता चला होगा। तो रेशमा होशियार थी, रेशमा को मालूम था ये साइंस है, इसमें क्या है, साइंस। आ रहा है समझ में, ये साइंस आपको पता चलना चाहिए। आपको एक बार पता चला तो आप भी क्या कर सकते हो, आपके रिश्तेदार को, कोई आपका भाई होगा छोटा वाला, आपके चाचा का, चाची का, गांव में कोई होगा, तो आप भी क्या करो, ऐसे ही लेटर भेजो। पर वो लेटर कैसे भेजने, उसके ऊपर लिखा हुआ था, है ना। उस आपको ऊपर से वो क्या लेटर, कोरा कागज आपको दिखाई देगा पर उसके अंदर लिखा हुआ है, पर कैसे लिखते हैं वो अभी आगे जाकर आपको पता चलेगा, है ना। पूरा व्हिडिओ आपको देखना है। रेशमाने पत्र हातात घेतले, तिला त्याचे नवल वाटले नाही. तिने एक मेणबत्ती घेतली, मेणबत्ती पेटवली आणि रेशमा मेणबत्तीच्या ज्योतीवर पत्र धरू लागली. ज्योत, ज्योत है ना, इसे बोलते हैं ज्योत, जो मोमबत्ती का जो जलता है ना उसे बोलते हैं ज्योत, बोलते हैं उसे ना। उसके ऊपर उसने लेटर पकड़ा तो देखो क्या हुआ तुरंत। अगर रेशमा ते पत्र जळून जाईल, माया म्हणाली। माया को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ये रेशमा ऐसे क्यों कर रही है। काका ने लेटर भेजा है, उसके ऊपर कुछ लिखा भी नहीं है, और रेशमा ऐसे मोमबत्ती के ऊपर क्यों पकड़ रही है उसको। माया को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसे लगा ये क्या जला जला दे रही है क्या पेपर, है ना। जो काका ने जो लेटर भेजा है उसको अब ये जला देगी दूर। तो इसलिए माया चिल्लाई और बोली, अगर रेशमा ये काय करतेस तू, है ना, तू तर जाळून टाकतेस की काय, हाँ? जला दे रही है क्या कि तू लेटर, ऐसे क्यों कर रही है तू रेशमा। अगर रेशमा ते पत्र जळून जाईल, माया म्हणाली। तो देखो रेशमा होशियार थी, रेशमा ने क्या बोला, अगं या पत्राची एक गंमत आहे बघ तू, रेशमा म्हणाली, है ना। रेशमा माया को बोली तुरंत, तू चुप बैठ जरा, भी देख इस पत्र में कुछ गमतीदार है ना। तो इसलिए इस पाठ का नाम है गमतीदार पत्र। ह्या पत्राची एक गंमत आहे बघ तू. तिने मेणबत्तीच्या ज्योतीवर ते पत्र धरले, ज्योतीची उष्णता त्या पत्राला मिळाली। अभी ज्योति, ज्योति मतलब है किसी लड़की का नाम नहीं है, इसे बोलते ज्योत बोलते हैं। आप ये जो मोमबत्ती जलते हैं ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं ज्योत, है ना। इसलिए ज्योति से यहाँ पे लिखा है ना। तो आप बोलोगे ज्योति किस लड़की का नाम है क्या, ज्योति लड़की का नाम भी होता है, तो यहाँ पे मोमबत्ती की जो ज्योत है वो है। ज्योतीची उष्णता त्या पत्राला मिळाली, त्यावर अक्षरे दिसू लागली. मायाने आनंदाने टाळ्या वाजवल्या. तिने पत्र वाचले, तिला खूप आनंद झाला. मायाने रेशमाला विचारले, काय ग, आता कशी काय पत्रावरची अक्षरे दिसू लागली, है ना। तो रेशमा ने क्या किया, उस मोमबत्ती जलाई, उसके ऊपर वो पत्र थोड़ी देर ऐसे घुमाया, एक जगह पर ही नहीं, ऐसे पूरा घुमाया उसने, है ना। जो जब मेन मोमबत्ती जलती है तो ब्लैक ब्लैक कलर का आता है ना, थोड़ा सा जलता है वो, है ना। वो जो पेपर है तो वो ब्लैक कलर के अक्षर उसमें उसके ऊपर दिखाई दिए। अभी क्यों दिखाई दिए आपको पता चलेगा। तो जैसे वो ऐसे करने लगी, तुरंत 1 मिनट के अंदर वो क्या होगा, उसके उस पेज के ऊपर सारे जो अक्षर है वो दिखने लगे पूरे की पूरी, है ना। तो माया को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, और फिर वो खुश हुई और खुशी से वो तालियां बजाने लगी, है ना। तिला खूप आनंद झाला. काय ग, आता कशी काय पत्रावरची अक्षर दिसू लागली. तो रेशमा ने माया को पूछा, अभी देख कैसे इसके ऊपर के अक्षर दिखने लगे, तुझे पता है. अगं माया, एक लिंबाच्या रसाचा उपयोग करून कागदावर लिहितात. लिहिलेलं सुकल्यावर कागद कोरा दिसतो. तो कागद उष्णतेवर धरल्यास त्यावरील अक्षरे पुन्हा दिसू लागतात आणि आपल्याला ती अक्षरे वाचता येतात, है ना. तो देखो इसके पीछे एक साइंस है. आप जो नींबू खाते हो ना, नींबू, उसका रस आपको क्या करना है, उसका रस निकालना है एक छोटे से
बाउल में या फिर छोटे से एक वाटी होती है, उसमें क्या करो आप नींबू का रस निकालो। फिर एक काढ़ी लेकर, है ना, एक छोटी सी काढ़ी लेकर आप क्या करो उसमें डुबाओ, है ना। जैसे आप पेन लिखते हो ना पेन से, वैसे क्या करना है आपको, उस जो नींबू का रस होता है उसमें डुबा के आपको लिखना है, थोड़ा 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 लिखना है। तो क्या होगा उस पेज के ऊपर जब आप लिखोगे, उस तो नींबू के इससे आप लिखोगे, तो क्या होगा थोड़ी देर में सूख जाएगा और फिर से वो पेपर जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। आ रहा है समझ? अभी पानी जैसा होता है नींबू का कलर। तो जब आप लिखते हो तो आपको थोड़ा सा पता चला कि मैंने ये लिखा है। ओके। तो क्या होगा थोड़ी देर में फिर से वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। और जैसे ही आप उष्णता के ऊपर उसको पकड़ोगे, उस इससे लिखे हुए नींबू के रस से लिखा हुआ जो पेज है उसको क्या करोगे, जब उष्णता के ऊपर आप पकड़ोगे मोमबत्ती के ऊपर, तो वो क्या होगा, वो अक्षर जो है वो ब्लैक कलर से आपको दिखाई देने लगेंगे। है कि नहीं गम्मत? तो आप भी क्या करो, ऐसे इस ट्रिक को यूज़ करो, और आपके की कोई रिश्तेदार होगा तो उसको क्या करो, वो भेज दो, है नाही. आणि आपल्याला ती अक्षर वाचता येतात. रेशमाने मायाला कोऱ्या पत्राचे गुपित सांगितले, है ना. गुपित, गुपित मतलब क्या, गुप्त गोष्ट. देखो यहाँ पे गुपित मतलब गुप्त गोष्ट, रहस्य, है ना. हे ऐकून माया आश्चर्यचकित झाली, है ना. तो ये था गमतीदार पत्र. जो काका होशियार थे, काका ने क्या किया कि माया की टेस्ट ली होगी कि चलो मैं अभी माया को क्या करता हूँ, इस ऐसे लेटर भेजता हूँ, तो इससे उस माया कितनी होशियार है वो देखना चाहते थे शायद काका. तो माया को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो रेशमा के पास गई, है ना. रेशमा होशियार थी. रेशमा अपने पढ़ाई के साथ साथ उसे जनरल नॉलेज भी था बहुत, साइंस में उसे रुचि थी, है ना. तो आपको भी ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आने चाहिए. और आप ये जो ट्रिक है नींबू के कलर से पानी से आप लिखो, वो सूख जाएगा. फिर से उसे क्या करो आप किसी मोमबत्ती के ऊपर पकड़ो, है ना. बहुत ऊपर भी नहीं पकड़ना है और बहुत मोमबत्ती के पास भी नहीं पकड़ना है. बहुत पास पकड़ा तो क्या होगा, वो जल जाएगा पेज, है ना. थोड़ा अंतर रखो, है ना. ऊपर नीचे ऐसे किया करो आप थोड़ा, और फिर वो क्या होगा, फिर अपने आप वो दिखाई देगा. पर आपको नींबू के रस से उसके ऊपर लिखना होगा, थोड़ा उसको सूखने देना होगा उस पेज को, और फिर आप ट्राई करो घर पे, है ना. पहले आप घर पे ट्राई करके देखो. सभी बच्चे क्या करेंगे अभी, ये जो ट्रिक है वो आप सभी बच्चे घर पर ये करोगे, ट्राई करोगे. और जब आप वो ट्राई करोगे तो उसका फ़ोटो मुझे अगले क्लास में, अभी कल हमारा जो क्लास होगा उसमें क्या करेंगे, आप वो मुझे भेजोगे उसका फ़ोटो निकाल कर, है ना. तो आज क्या करो सभी बच्चे, अभी आपको जब क्लास हो जाएगा तब आप घर पर ये आप ट्राई करो, है ना. पहले क्या करो, नींबू लो, एक खाने वाला नींबू हमारा पीला वाला, उसका रस निकालो. जब आप रस निकालोगे तो एक काढ़ी से, एक छोटी सी काढ़ी लो, पेन मत लो, है ना, काढ़ी लो. फिर वो काढ़ी से आप क्या करो, उसमें डुबा डुबा कर उस पेज पर लिखो आपको जो भी कुछ लिखना है ना. एक दो तीन लाइन जो भी कुछ लिखना है वो लिखो. फिर उसके बाद वो मोमबत्ती के ऊपर पकड़ो, फिर देखो कैसे होता है, ट्राई करो. और जैसे ये करोगे तो उसका फ़ोटो खींचो. और कल जब हमारा 2 बजे क्लास होगा तो 2 बजे क्या करो, मुझे वो भेज दो, है ना. ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे आप भेज सकते हो. वो करके देखते हैं अभी कितने बच्चे ये घर पर ट्राई करते हैं. और उसके जैसे वो आप करोगे तो उसके नीचे आपका नाम लिखो, उस पेज के ऊपर ही नीचे आपका पेन से नाम लिखो. ओके. तो मुझे पता चलेगा किसने किसने ये किया है. अरे मैं उसके मार्क्स में आपको दूंगा. तो सभी बच्चे ये ट्रिक, है ना, घर पर करके देखेंगे और मुझे उसका फ़ोटो भेजेंगे. ओके. तो चलो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा. ऐसे बहुत सारे साइंस की चीज़ें हैं, है ना. तो आपको साइंस में रुचि होनी चाहिए. आप साइंस पढ़ते हो अच्छे से तो आपको अच्छा लगेगा. तो थोड़ा पढ़ाई भी बहुत गमतीदार होती है पर आप पढ़ते नहीं हो, तो साइंस में थोड़ी रुचि लो. और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे खिलौने भी आप तैयार कर सकते हो, वो तैयार करो. यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो उसके ऊपर है, उस वीडियो को आप देख सकते हो. जो आपको आसान लगे वो आप तैयार करो. अलग अलग जो छोटे छोटे खेलने होते हैं वो आप तैयार करो. बहुत सारे प्रकार के आप तैयार कर सकते हो घर पे. और आप वो उसके लिए ज़्यादा कुछ मटेरियल लाने की भी ज़रूरत नहीं होती. आपके घर में
जो आप यूज़ करते हो चीज़ें, उससे ही आप वो सारे खिलौने तैयार कर सकते हो, छोटे छोटे, है ना। बहुत चलने वाला खिलौना भी, अपने आप चलने वाला खिलौना भी आप तैयार कर सकते हो रबर की सहायता से, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, यूट्यूब पे देखो। और ये जो ट्रिक है नींबू के पानी से लिखने की, वो भी आप घर पर तैयार करके देखो, उसका फ़ोटो मुझे भेजो। ओके, चलो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, चलो, धन्यवाद।